10 आपका चल रहा था एल्जेब्रा चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.4 फॉर्मूला मेथड। बारिश बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं क्लास नहीं जा पाई हूँ, तो मैं आपको बुक में ही सॉल्व करके दे रही हूँ। अब हम लोग ने अब तक किया था 2.2 किया था फॉर्मूला मेथड, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड। 2.4 हम स्टार्ट करने वाले फॉर्मूला मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका स्किप हो चुका है। तो फैक्टराइजेशन मेथड मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो टेस्ट लिया था उसका भी बता रही हूँ। आज हम लोग फॉर्मूला मेथड का हाफ प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं। फॉर्मूला मेथड फैक्टराइजेशन के कंपेयर में ज़्यादा इजी है, तो अगर आप किसी को फैक्टराइजेशन मेथड में अभी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ फॉर्मूला मेथड अच्छे से करना, क्योंकि कुछ सम्स में आपको ना डायरेक्टली बोला होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करो, ये नहीं बोला होगा कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो आपको जो भी प्रेफरेबल मेथड है आप वो यूज़ कर सकते हो। अब ये प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले, एक्चुअली फॉर्मूला शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर है, जिसमें बोला है कि इसको ABC फॉर्म में लिखना है, वैल्यूज फाइंड करनी है ABC की। तो पहला वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे a, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब a कितना आ जाएगा आपका 1, b कितना आ जाएगा -7 और c कितना आ जाएगा +5। पॉजिटिव का साइन तो हम डालते नहीं हैं। अगर ये माइनस का साइन है तो b के यहाँ पर भी माइनस का साइन आना जरूरी है। -7 है, डायरेक्टली 7 मत लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 5m - 5। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सब चीज़ें उस साइड शिफ्ट करनी है। 5m शिफ्ट होगा -5m हो जाएगा, -5 शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा +5। अब ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। वापस वही सेंटेंस लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपका a आ जाएगा 2, b आ जाएगा -5 एंड c आ जाएगा +5। लास्ट सम, वापस ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम सब कुछ शिफ्ट करेंगे। तो y स्क्वायर -7y और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 एंड इक्वल्स टू भी 0। वापस सेम सेंटेंस, कंपेयरिंग विथ, ये एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो प्लीज अच्छे से करना। और वैसे भी ABC को जानना जरूरी है, फॉर्मूला में हमको यही जरूरत है। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a हो जाएगा आपका 1, b हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डालना था, b हो जाएगा -7 एंड c कुछ नहीं है यानी कि 0। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1। वापस देख लो, हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है, तो सिर्फ a b c की वैल्यू पुट की, निकाली वहाँ से। b में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया था तो हमने सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, शिफ्ट किया। शिफ्ट करते टाइम ना प्लीज प्लस माइनस का ध्यान रखो, क्योंकि ग्रामर रूल में भी आप लोग ने जब लीनियर इक्वेशन को शिफ्ट किया था सबका प्लस माइनस का मिस्टेक था। 5m इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर -7y कुछ नहीं बचा 0, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पर आपका मेन फॉर्मूला स्टार्ट होगा। तो अभी मेन फॉर्मूला है, फैक्टराइजेशन में क्या करते थे हम लोग, x की वैल्यू फाइंड करते थे। यहाँ पे भी सेम करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो सम है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू, यानी x की वैल्यू इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। और ABC की वैल्यू हमने अभी पता की थी कि किस तरह से इक्वेशन में निकालना है। तो फर्स्ट हम यही करेंगे, ABC की वैल्यू लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की मिलेगी 6 एंड c की वैल्यू मिलेगी 5। अब ये पूरा फॉर्मूला ना एक साथ लिखने की कोशिश मत करना, पहले हम ये जो रूट वाली वैल्यू है ना ये फाइंड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर -4ac, रूट नहीं, रूट के अंदर का, तो b स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 5। अब 6 का स्क्वायर होता है 36 -4 इंटू 1 4, 4 इंटू 5 20।
आंसर कितना आ जाएगा आपका 16। अब यहाँ तक हो जाए उसके बाद आपको डालना है फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू कितनी है 6 और माइनस का साइन फॉर्मूला में ही है तो -6 प्लस माइनस। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया, दैट इज 16 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका -6 प्लस माइनस रूट 16 का वैल्यू होता है 4 अपॉन 2। हमेशा तो x की दो वैल्यू निकलती है, यहाँ पे भी दो ही वैल्यू निकलेगी, एक बार ये प्लस है और एक बार ये माइनस है। तो x इक्वल्स टू -6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू -6 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 4 -2 अपॉन 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -6 माइनस 4 -10 अपॉन 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू -5। तो आपकी x की दो वैल्यू निकली -1 -5। फाइनल आंसर हमेशा लिखना ही है -1 -5 are the roots of the given equations, are the roots of the given quadratic equation. Quadratic equation. फाइनल आंसर कभी भी मत भूलना, यहाँ पर आंसर करके आपको लिखना है, नहीं तो हाफ मार्क इसका कट जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पूरा देख लो अच्छे से। स्टार्ट में हमने क्या किया था, ये इक्वेशन है, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx, हमने a b c की वैल्यू निकाली। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये कि इधर अगर नेगेटिव साइन दिया है तो यहाँ डालना भूल जाते हैं। साइन देखो पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आया, यहाँ पर अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव आता, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac। और प्लीज स्पेशली ऋषिकेश, एक एक चीज को यार ध्यान दो ना, b का स्क्वायर आप लोग सम सॉल्व करके भेजते हो, मेरे को सच में समझ में नहीं आता कि स्टेप्स कहाँ से लिख रहे हो। एक एक चीज क्लैरिफाई होनी चाहिए कि किसके बाद क्या स्टेप है, देखते ही ऐसे समझ में आना चाहिए। b का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने b का वैल्यू पुट किया, फिर -4, ये -4 है, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 5। फिर एक एक स्टेप करो, डायरेक्टली जंबल करने की जरूरत नहीं है। b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर है 36, फिर माइनस का साइन वैसे ही कैरी ऑन हुआ, 4 इंटू 1 इंटू 5 20 16। फिर फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में स्किप मत करना। फिर मैंने वैल्यूज पुट की, उसके बाद मैं एक एक स्टेप किया, रूट 16 का वैल्यू निकाला 4, प्लस माइनस का साइन है तो एक साइड में पॉजिटिव शिफ्ट किया, एक साइड में नेगेटिव शिफ्ट किया। उसके बाद -6 प्लस 4 -2 अपॉन 2 -1, -6 माइनस 4 2, फिर -10 हो गया, यहाँ पर आएगा आंसर -5 और फाइनल आंसर लिखोगे -1 -5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ही सेकंड क्वेश्चन पे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड क्वेश्चन है, x स्क्वायर -3x -2 = 0। वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो वापस हम लिखेंगे कंपेयरिंग, एक एक स्टेप बराबर होना चाहिए, तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। a हो जाएगा आपका वापस 1, b हो जाएगा -3, यहाँ पर देखो -3 है, एंड c हो जाएगा आपका -2। इसके बाद क्या करते हैं, हम निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस ये वाला है, फिर 4 इंटू a1, ब्रैकेट में डालो इसको क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, c -2। मोस्टली यहाँ से लेते टाइम आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं क्या क्या कर देते हो। स्क्वायर कभी किसी का नेगेटिव नहीं होता है, तो -3 का स्क्वायर 9 पॉजिटिव होगा। फिर -4 इंटू 1 -4, -4 इंटू -2 माइनस पॉजिटिव, 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा आपका 17। अब 17 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, देखते हैं बाद में। फिर अब डालेंगे हम फॉर्मूला, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। b ऑलरेडी नेगेटिव में है, ऑलरेडी नेगेटिव में है एंड फॉर्मूला में भी एक नेगेटिव है, तो क्या करोगे, एक माइनस बाहर रखोगे और b की वैल्यू क्या पुट करोगे, -3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1।
अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव। रूट 17 का कुछ नहीं निकल सकता, उसको वैसे ही रखना है। सॉरी, यहाँ पर 2 ही आएगा, 2 × 1 2। अब यहाँ से हम स्प्लिट करेंगे, x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 17/2 और x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 17/2, और ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। तो उल्टा ये सबके कंपेयर में ईजी है, वो रूट की वैल्यू निकालनी नहीं है। तो फाइनल आंसर लिखोगे 3 प्लस रूट 17/2, 3 minus root 17/2 are the roots of the given quadratic equation. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। वापस एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से। प्लीज़ ये नेगेटिव पॉजिटिव के साइंस बराबर लगाना। b -3 क्योंकि यहाँ पर -3 है और ये c भी -2 है। फिर -3 का स्क्वायर लिया तो 9 होता है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके हो गया पॉजिटिव। फिर हम लोग ने b की जगह पर क्या पुट किया, -3, और ऑलरेडी एक नेगेटिव का साइन था इसलिए ये पॉजिटिव होकर बाहर निकला। रूट 17 का कुछ नहीं हो सकता, उसको रूट में लेने दो, बस एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, फाइनल आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर तो a की भी वैल्यू है, तो फर्स्ट तो हम क्या लिखेंगे, वही सेंटेंस कंपेयरिंग लिख लेना। a आ जाएगा आपका 3, b आ जाएगा 2 एंड c आएगा -7 -7 है। फिर हम निकालते हैं b² - 4ac, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 3 इंटू -7 चाहिए तो ब्रैकेट में डाल दो। ये हो जाएगा 4 माइनस ये माइनस दोनों क्या हो गया पॉजिटिव। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84, 84 प्लस 4 इक्वल्स टू 88। अब इसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो फिलहाल तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। और एक मिस्टेक करते हो आप, अंडर रूट में यहीं तक छोड़ देते हो, यहाँ तक पूरा है, ये पूरा का पूरा नंबर जो b² - 4ac ना वो रूट में है, तो रूट की लाइन को कभी भी आधे में नहीं छोड़ने का, यहाँ पे फुल करो। अब b पॉजिटिव है तो ये माइनस का साइन तो ऐसे ही आएगा, फिर 2 प्लस माइनस 88। अब 2a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा आपका -2 पॉजिटिव नेगेटिव। अब 88 का कुछ हो सकता है क्या, हमने 9th में देखा था, सिंप्लीफाई तो कर सकते हो। तो 88 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 44, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 11 और उसके बाद कुछ नहीं बचता है। तो ये 2 की जोड़ी बन गई, यानी कि ये 2 बाहर निकल सकता है और इनकी जोड़ी नहीं बन रही है, अंदर ही रहेगा। तो एक 2 को बाहर निकालेंगे, अंदर बचा 2 इंटू 11 दैट इज 22 अपॉन 3 इंटू 2 6। अब हो गया -2 प्लस -2 रूट 22 अपॉन 6। अब यहाँ पर और क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, लेकिन पहले स्प्लिट कर देते हैं। x इक्वल्स टू -2 पॉजिटिव 2 अपॉन 22 अपॉन 6 और x इक्वल्स टू -2 रूट 22 अपॉन 6। अब ये एक टर्म है -2 और ये एक टर्म है +2 22, 2 कॉमन है दोनों में, तो हम 2 को बाहर निकालते हैं। अंदर क्या बचेगा -1 प्लस 22 अपॉन 6। चाहिए तो ब्रैकेट ओपन कर लो, -2 इंटू 2 -2, 2 इंटू 22 2। ये क्यों निकाला, ताकि हम इसको कट कर सकें, क्या आएगा 3। अगर नहीं भी समझाना तो यहाँ तक छोड़ोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -1 पॉजिटिव 22 अपॉन 3 फाइनल आंसर। सेम वे में यहाँ पर भी हम निकालेंगे 2 बाहर, तो अंदर बचेगा -1 -22 अपॉन है 6 कटा 3, तो फाइनल आंसर बचेगा आपका -1 -22 अपॉन 3। फिर वापस फाइनल आंसर लिखना है -1 प्लस 22 अपॉन 3, -1 -22 अपॉन 3 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उल्टा फैक्टराइजेशन के कंपेयर में ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा ईजी है। पूरा सम देख लो, क्या किया हमने, कंपेयर किया, फिर b² - 4ac निकाला और 88 था तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया, तो 2 सिर्फ बाहर निकला, अंदर ये यहाँ पे जोड़ी बनी ना,
2 की, तो एक 2 बाहर निकल गया, जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है उसको अंदर ही रहने दो, कैरिंग। ये इसमें किया था आप लोगों ने रियल नंबर में 9th में। फिर यहाँ से हम लोगों ने कॉमन लिया 2, पहले स्प्लिट कर दिया, फिर हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हम ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। अब पॉजिटिव इस तरह से प्लस में रहेगा तो कट नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कट मत करना, रॉन्ग है। ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो मल्टीप्लिकेशन को हम कट कर सकते हैं। सेम वे में यहाँ पे भी कट किया, ये आपका फाइनल आंसर है, लास्ट में फाइनल आंसर लिख देना। नंबर 3 में एक क्वेश्चन नंबर 3 में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर वेरिएबल क्या दिया हुआ था, m, और मैंने सब जगह पर x लिख दिया था, तो जहाँ जहाँ x लिखा था वहाँ पर m कर देना। हमको जो भी वेरिएबल दिया रहता है ना, यहाँ पर हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ x इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, m इक्वल्स टू लिखेंगे। सिमिलरली नीचे भी x की जगह पर m लिख दोगे, यहाँ पर भी m लिखना है, यहाँ पर भी m लिखना है, और हम फाइनल आंसर m फाइंड कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर भी है आपका m, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, कुछ तो चेंज कर लेते हैं। तो वही सेंटेंस लिखेंगे, कंपेयरिंग विद सेंटेंस प्लीज पूरा लिखना। a इक्वल्स टू हो जाएगा 5, b इक्वल्स टू हो जाएगा -4 एंड c इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -2। अगर यहाँ पर एक भी प्लस माइनस की मिस्टेक की गया पूरा सम, तो एक बहुत छोटा सा स्टेप है, ठीक से देखना, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ ठीक से देखना। आप लोग मिस्टेक क्या करते हो ना मैथ्स में, घाई में सॉल्व करते हो, आपको लगता है टाइम कम पड़ जाएगा। इससे बेटर यार 2 सेकंड रुको, एक एक स्टेप देख लो, आपने जो उतारा है वो सब बराबर उतारा है ना। उसके बाद हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट स्टेप में b² - 4ac, b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। किसी का भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि -4 इंटू -4 हो जाएगा 16 पॉजिटिव, ये माइनस प्लस 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40, तो आपका आंसर क्या है इधर 56। 56 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो चलो काम बचा, रूट में ही निकलेगा। अगर रूट में आंसर आता है ना तो एक चीज़ बच जाती है आपकी, यहाँ पर है ना प्लस माइनस नहीं करता पड़ता, सिर्फ रूट लिखो छोड़ दो। यहाँ पे भी हम लोगों ने रूट 17 लिखा छोड़ दिया, इससे पहले रूट में नहीं आया था तो हमको क्या करना था, प्लस माइनस सब करना पड़ा था, तो बेटर है रूट में आता है तो और ज़्यादा आसान है। तो ये रूट 56 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। अब हम फाइंड करेंगे m इक्वल्स टू m क्यू, क्योंकि यहाँ पर आपको मीन m दिया हुआ है, माइनस b प्लस माइनस p² - 4ac अपॉन 2a। और ये जो माइनस का साइन है ना, थोड़ा सा डार्क करके लिखना है या बीच में लिखना, दिखना चाहिए, प्लस माइनस अलग अलग है। b कितना है हमारा, -4 है, तो ये माइनस, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 56 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 5, ये हो जाएगा ओपन ब्रैकेट 4। अब देखते हैं 56 का कुछ कर सकते हैं क्या, 5 इंटू 2 10, सिंप्लीफाई करते हैं 56 को, 2 से डिवाइड किया हो जाएगा 2 28, फिर 2 से डिवाइड किया 14, फिर 2 से डिवाइड किया 7, फिर 2 से डिवाइड किया 7 से डिवाइड किया 1। इसकी जोड़ी बन रही है, मतलब ये 2 बाहर निकलेगा और ये 7 और 2 की नहीं बनी, यानी कि 14 अंदर चला जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम करेंगे स्प्लिट। m इक्वल्स टू 4 प्लस 14 अपॉन 10 और m इक्वल्स टू 4 माइनस 14 अपॉन 10। अब ये 2 रह गया, 2 लिखना बाकी है, 2 यहाँ पर भी 2, सेम कॉमन ले सकते हो आप, 2 बाहर, 2 को बाहर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2 प्लस रूट 14। कैसे, 4 में भी 2 इंटू 2 होता है और ये 2 इंटू 14 है, तो दोनों में से एक 2 बाहर ले लिया, तो ये 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 14 अपॉन 10। अभी हम कट कर सकते हैं, यहाँ पे बचा 5, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका m इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 कॉमन लोगे, अंदर बचता है 2 माइनस रूट 14 अपॉन 10, कट किया 5 बचा, 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। तो m का एक वैल्यू है 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5, सेकेंड वैल्यू है m इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5, ये 5 है। फाइनल आंसर लिख देना। तो हमने अभी किया क्वेश्चन नंबर 4, 5m² - 4m - 2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स, फिर a और b की वैल्यू लिखी, b² - 4ac लिखा और फिर हमने फॉर्मूला डाला। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बचा हुआ है, 7 नहीं है, थर्ड क्वेश्चन है। तो 5 में थोड़ा अपॉन दिया है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, और 6 तो ईजी ही है, 7 भी ईजी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका 5, 6, 7 खत्म हो जाएगा, मतलब ये प्रैक्टिस सेट ही खत्म हो जाएगा।
उसके अलावा मैं ये करने वाली हूँ, जो आप लोग के सम्स सॉल्व किए ना प्रोबेबिलिटी और लीनियर इक्वेशंस के, वो चेक करके उसका सोल्यूशन भी सेंड करने वाली हूँ। तो ये वाला मेथड प्लीज़ अच्छे से देख लेना। हम लोग ने अब तक किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन किया जिसमें हमने x² - 7x दिया था तो ABC का वैल्यू फाइंड किया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया, कंपेयर किया, वैल्यू निकाला। फिर क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 किया, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 किया एंड क्वेश्चन नंबर 2 का 4 किया। ऑलमोस्ट खत्म होने आई प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।